और मेरा हक बनता है। उन्होंने नारा भी दिया था 85 और 15 का, तो हमें 85। जब तक से हमको सत्ता नहीं मिलेगा, सत्ता के तरफ लोगों को जागृत करके मोड़ने का काम किया। समाज में समता, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्वता की खोज की। समाज को एकत्रित करने के लिए कि साइकिल यात्रा करके सब समाज को इकट्ठा किया और समाज के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज और जनरल खबर। बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज और जनरल खबर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के अंबेडकर चौक पर, और यहां पर जो है कि आप देख पा रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा जो है कि यहां पर जो है कि बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब का जो है कि जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर कैंडल जला करके और उनको जो है कि फूलमाला से अर्पण करके उनको जो है कि जयंती मनाने का ये लोग प्रारूप किए। और आइए हम इनसे बातें करेंगे और लगातार आप बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज और जनरल खबर में। परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र राम है। मैं SC/ST कर्मचारी संघ बक्सर का सचिव हूँ। जी, यहाँ पर मैंने देखा कि आपने पुष्प अर्पण किए मानवर कांसीराम साहब के जयंती के शुभ अवसर पर। बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज जो है कि देखा जाए तो कांसीराम साहब ने बहुत से बहुजनों को जगाने की काम किए। आप कितने लोगों को जगाते हैं? देखिए, मानवर साहब ने सभी बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। आज उन्हीं की देन है कि हम सभी अपने संविधान और बाबा साहब को जानते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयास को हम ऋणी हैं और उन्हीं ऋणी को भरने के लिए हम अपने समाज में जा कर के ये बताने का काम करते हैं कि हम इस भारत देश के मूल निवासी हैं और मेरा हक बनता है। उन्होंने नारा भी दिया था 85 और 15 का, तो हमें 85 हक चाहिए और अपने समाज में जा कर के हम इन बातों को बताने का काम करते हैं। अभी तक सर कितने लोग जागे हुए हैं आपके माध्यम से? मेरा विचार है कि जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित समाज है लगभग 70-80% जाग चुका है। लेकिन अभी भी हमारा जो समाज है जो BC कहलाता है उसमें से कुछ लोग अब जागे हैं, लेकिन अभी और हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। आप क्या लोगों तक संदेश दीजिएगा आज जो है कि मानवर साहब कांसीराम के जयंती के शुभ अवसर पर? मैं अपने लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से यही कहूँगा कि जागो, यह सोने का समय नहीं है। आज मेरा संविधान और हमारा देश बहुत ही संकीर्ण स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए हमें एकजुट होकर के मानवर साहब ने जो हमारे 85 लोगों को जुटाने का काम किया, आज समय आ चुका है। उनके द्वारा बताए मार्ग पर चल करके हमें सभी 85 को एक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका सर। मेरा नाम हीरालाल, ऑडिटर, अभी अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बक्सर। जी, मानवर साहब कांसीराम के जयंती के शुभ अवसर पर आप क्या लोगों तक संदेश देना चाहते हैं? मानवर साहब ऐसे महामानव थे जो बाबा साहब के बाद इन्होंने अथक प्रयास करके उनके रास्ते पर चल करके इस समाज को जगाए, और जगाए ही नहीं, बाबा साहब तो लोगों को पढ़ने का अधिकार और सब दिया, आरक्षण की व्यवस्था। इन्होंने कहा कि जब तक से हमको सत्ता नहीं मिलेगा, सत्ता के तरफ लोगों को जागृत करके मोड़ने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया। तो हमें चाहिए अभी सत्ता हासिल करना है, किस तरह से इस तरह का प्रयास हमें करना चाहिए अपने समाज को जगाने के लिए। आप कितने लोगों को जगाते हैं सर? विश्वास नहीं होगा, हम नौकरी में भी तब भी महीना में, और जो जयंती आ जाता है अंबेडकर जयंती और रविदास जयंती, इसमें तो 1 महीना व्यस्तता रहता है। हम अलग भी रहते हैं, पत्नी अलग भी काम करती हैं। आज भी वो गांव में अपना वहाँ जयंती मना रही होंगी, हम यहाँ लोगों को बुलाकर कहे कि चलिए यहाँ मना लें। हम लोग एक अलग पहचान बनाते हैं और समाज के लिए कम से कम महीना में 4-5 दिन घर से बाहर रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। सबसे पहले स्वागत है आपका जनरल खबर बीबीपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम राम बच्चन बौद्ध है। मैं बक्सर का निवासी हूँ और राजकीय उच्च विद्यालय पुलिया में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। 2014 में मैं अवकाश प्राप्त कर गया। तब से जो है हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और मानवर कांसीराम के विचारों के अनुरूप चलने का दृढ़ संकल्प लिया है। सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि
मानवर साहब कांसीराम जी जो है कि बहुत सारे बहुजनों को जगाए, और आज जो है कि बहुजन समाज पार्टी भी है इन्हीं के बदौलत है, जो कि मायावती जो है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी का, जो कि इन्हीं के बदौलत। लेकिन आप इनके जो है कि कार्रवाई को कितना आगे ले जा रहे हैं और कितने लोगों को आप जो है कि जगाने का काम किए? देखिए, ये महापुरुष अद्वितीय महापुरुष हैं। इन्होंने समाज में समता, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुत्वता की खोज की। इन्होंने सर्विस से अवकाश प्राप्त नहीं किए, बल्कि रिजाइन दे करके ये समाज में उन महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से निकाले जिसके विषय में समाज नहीं जानता था, और हिंदी साहित्य में उन महापुरुषों को कभी चर्चा नहीं होती थी। हम लोग भी बचपन में नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे ये विभूति हैं जिन्होंने समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक, SC/ST नेताओं को इतिहास के पन्ने से खोज कर निकाला, और उन्हीं की देन है कि आज समाज में इतनी बड़ी जागरूकता आई कि लोग अपने हक अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझने लगे, तो महात्मा ज्योतिराव फूले को समझने लगे, तो पेरियार साहब को समझने लगे, तो जगदेव बाबू को समझने लगे, मानव ज्योति प्रकाश को समझने लगे। जितने हमारे आइकॉन हैं समाज के, उनको जगाने वाले, बताने वाले, इतिहास के पन्नों से लाने वाले मानवर कांसीराम साहब हैं। उनके जीवन के विषय में जो भी हम कुछ कहें वह कम होगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के विकास के लिए इन्होंने लगा दिया कि आज जो समाज में इतनी जागरूकता देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, ये इन्हीं की देन है जिसके परिणाम समूह हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे अवसर पर लाख लाख जो है इनको धन्यवाद दूंगा कि अपना जीवन इन्होंने समाज के लिए गंवा दिया। ये हमारा संकल्प है, हम सबका कर्तव्य है कि हम इनके विचारों पर चलें, इनके कदमों पर चलें, इनके इतिहास को जो है और आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार राम हुआ। मैं कमरपुर का रहने वाला हूँ। प्रखंड बक्सर में पड़ता है, जिला बक्सर में पड़ता है। और सबसे पहले मैं आप मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर कांसीराम साहब के जयंती के दिन आकर के बहुत ही बड़ा काम किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कांसीराम साहब वो राजनीतिक अछूत सितारा थे, जिन्होंने बिना सुविधा रहते हुए भी बहुजन समाज को एकत्रित करके, संगठित करके और जो है सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया। जब सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया तो इतना संघर्ष किया था इस माने बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए कि साइकिल यात्रा करके सब समाज को इकट्ठा किया और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आजीवन शादी न करने का प्रतिज्ञा किया समाज के भलाई के लिए, और जो है अपने नौकरी से त्याग पत्र दिया। घर जाने का भी जो है उन्होंने ये वादा किया कि मैं घर भी नहीं जाऊंगा, किसी शादी समारोह में नहीं उपस्थित होऊंगा। और उनके जो है प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार यूपी में बनी। बहन कुमारी मायावती जी जो हैं मुख्यमंत्री बनी। कांसीराम साहब ने कहा था कि सरकार बने चाहे न बने, लेकिन अपना जो है आंदोलन चालू रहे, मिशन चालू रहे। विचारों को, कांसीराम साहब के विचारों को समाज में जो है फैलाना है और जागृति पैदा करना है, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप जो है कि आज जो है कि मानवर साहब कांसीराम साहब जी का जो है कि जयंती है, और इनको कौन नहीं जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। और इन्होंने जो है कि बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाए। आज इन्हीं का बदौलत जो है कि मुख्यमंत्री भी थी और आयरन लेडी भी कहलाती हैं, तो इन्हीं के बदौलत। तो आप जो है कि इनके शुभ अवसर पर, जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहिएगा? मानवर साहब कांसीराम की जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहिएगा आप लोगों को? मानवर कांसीराम साहब के जयंती के शुभ अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आप जो मानवर कांसीराम बोले थे, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वह समाज सदियों से गुलाम बना रहता है। बिल्कुल। और रही बात, मानवर कांसीराम साहब ने
वो IAS की नौकरी छोड़कर जो सीनियर वैज्ञानिक के थे, लेकिन उन्होंने 1952 में अपना नौकरी त्याग करके समाज के लिए संघर्ष करने लगे और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक साइकिल से चल करके अपने समाज को जगाने का काम किए और सूखी रोटी खाकर पैदल चलकर गांव-गांव में फटा कपड़ा पहनकर, मुर्दघाट से कपड़ा लेकर पहनकर आज उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। आज मानव कांसी राम से प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे महामानव को आप सर कितने लोगों को प्रेरणा देते हैं? मानव कांसी राम की हिस्ट्री कितने लोगों तक पहुंचाते हैं? मैं 1989 से ही बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मानव कांसी राम साहब का विचार को गांव-गांव तक फैलाने का काम करता हूं। कितने लोग जागे हैं आपके माध्यम से? कितने लोग जागे हैं? बहुत लोग जिले में जागे हैं। पूरे प्रदेश में मैं पूर्व का प्रदेश महासचिव भी रहा हूं, जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। पूरे मैं सेक्टर से लेकर के कोई पद जिले में बाकी नहीं है और हमेशा मैं जब तक से जिंदा रहूंगा बहुजन समाज के लिए काम करता रहूंगा। अभी भी मैं वर्तमान जिला का प्रभारी हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, ये जो है कि इन लोगों ने कहा कि मानवर साहब कांसी राम को पढ़ो और इतिहास जानो, और जो इतिहास नहीं पढ़ सकता है, नहीं जान सकता है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। जैसे कि हमारे सामने जो है कि प्रतिमा है बाबा साहब का, सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले, जो कि उन्होंने अपना जो है कि इतिहास पढ़े और इतिहास बनाए भी और इतिहास के पन्ना को भी जो है कि बदले। तो लगातार आप देखते रहिए बीपी न्यूज़ और जनबोल खबर। तब तक के लिए जय भीम।